राजस्थान में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। वोटिंग हुई, उसके बाद मतगणना हुई, भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 1.5-2 महीने से लगातार इन्हीं की चर्चाएं थी, लेकिन अब चर्चाओं में रुख बदला है। चर्चाएं अब हो रही है मुख्यमंत्री कौन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ पर कई विधायकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, उनके मन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, उसके लिए हम जानने के लिए पहुँचे उदयपुर सुखाड़िया सर्कल पंडित जी की लेमन टी। कई लोग बैठे हैं। उदयपुर में 5 दिन से धूप नहीं खिली, आज धूप खुल खिली 5 दिन बाद। इस ठंडे मौसम में चाय का चस्का लेते हो। मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी कशमकश चल रही है जयपुर में। केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें देख रहा है कि कौन होना चाहिए। आम जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जय हिंद, भारत माता की जय। हमारा उदयपुर और मेवाड़ की संस्कृति के अकॉर्डिंग तो हम भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए बाबा बालक नाथ जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए एक जन सेवा की भावना जो मोदी जी, योगी जी ने की है, उसी परिपाटी में राजस्थान की जनता भी उन्हीं को फॉलो करते हुए उनके मार्गदर्शन में एक अच्छे सुशासन के राज्य की तरफ अग्रसर करे। वसुंधरा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हमने देखा, लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन राजस्थान की जनता चाहती है, क्योंकि परिवर्तन होगा है तो ही विकास होगा, और विकास के रास्ते में योगी जी के मार्गदर्शन में बालकनाथ जी भी अपना सहयोग करके इस राष्ट्र को समर्पित राज्य को आगे ले जाएंगे। और हमें यही आकांक्षा है और अपेक्षा है कि बालकनाथ जी अच्छे समर्थन से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करें। और क्यों बालकनाथ, क्यों? 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी, पिछली बार गहलोत सरकार की, कांग्रेस की, इस बार नया चेहरा देखना चाहते, क्यों बालकनाथ, क्यों? बालकनाथ जी का कारण है, गहलोत जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं की, लेकिन जनता तक उसका वास्तव में मीडियम क्लास जो मध्यम वर्गीय है उन तक उनका वो नहीं पहुंच पाया। और वसुंधरा जी का कार्यकाल पिछले बार भी अच्छा रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हमने यूपी मॉडल को देखते हुए कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी। अभी हमारे उदयपुर में हाल ही में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, करौली में दंगे हुए थे, उसके बाद में एक अभी भट्टी हत्याकांड हुआ था। उसको देखते हुए कानून व्यवस्था का जो कमांड है वो योगी जी के मार्गदर्शन में बालकनाथ जी कर सकते हैं। तो बाकी जो जनता की जो आपस की राय है उसके अकॉर्डिंग भारत की संस्कृति, मेवाड़ की संस्कृति और पुनः राम राज्य की परिकल्पना के लिए हमें महंत बालकनाथ जी का समर्थन देना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री और क्यों? मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सके, और जिस हिसाब से भारत का विकास हुआ है उसी हिसाब से राजस्थान का विकास हो, तो ऐसे ही पुरुष को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे है, ओम बिरला है, ओम माथुर है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और बालकनाथ है। कौन है आपके लिए बेस्ट? जो निस्वार्थ भाव से राजस्थान के हित में काम कर सके और राजस्थान को एक बुलंदियों तक पहुंचा सके, उन्हीं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। अच्छा, चेहरा कोई नहीं है आप? चेहरा कोई नहीं है, बस जो काम करे वो मुख्यमंत्री बने। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। साहब आप बताएं कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सर, जो देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, वो होना चाहिए। और चेहरे काफ़ी सामने, चेहरे काफ़ी है सर, लेकिन कुछ नया होना चाहिए, नए को मौका देना चाहिए। नए जो भी कैंडिडेट हैं, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में बनने ही है, तो उनमें कुछ नया चेहरा हो जो कि कर सके काम। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, वैसे ही कोई हो तो उनको देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। सब बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, ओम माथुर और वसुंधरा राजे। बालकनाथ जी का है, अभी उनका है कि लोगों में, सब में, युवाओं में है कि बालकनाथ जी को देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए सर। देना चाहिए। और भी है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए, देखिए राजस्थान के लिए क्या, जैसे यूपी के अंदर योगी का राज आया, इसे राजस्थान के योगी बालकनाथ मानता हूँ मैं। अगर बालकनाथ है योगी, तो आज मैंने पेपर में पढ़ा, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट आ गया इसके अंदर कि जितने राजस्थान के अंदर गुंडे मवाली जो भी है वो राजस्थान खाली कर दे। तो अभी तो चुनाव हुए, इसमें अगर आदमी के ये भाव रहते हैं इसके अंदर कि मेरा स्टेट कैसा होना चाहिए और मेरे स्टेट की प्रजा कैसे सुखी रह सके, तो मैं सोचता हूँ शायद बालकनाथ की ज़्यादा कोई अच्छा आदमी राजस्थान में मुझे नहीं लगता है। अच्छा, किन मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री होने चाहिए? योगी जी ने क्या ऐसा किया वहाँ जो यहाँ पर वैसा ही होना चाहिए? देखिए सर, क्या किया वो तो क्या, आदमी को जब तक चांस नहीं मिले तो वो अपना क्या करके बता सकता है। इसके अंदर हरतुल में क्या होता है, इसके अंदर आज राजस्थान के अंदर जितने अपवाद हैं आप देख ले, इसके अंदर भ्रष्टाचार पहला मुद्दा होता है, सेकंड मुद्दा नारी शोषण होता है,
विद्यार्थियों को जो लॉस हुआ, पेपर आउट हो जाते हैं, इसमें विद्यार्थी साल साल भर तक मेहनत करते हैं और अगर उनका रिजल्ट पेपर आउट हो जाता है तो उनको धन की हानि भी होती है, मानसिक संताप भी होता है। तो ये सब चीज़ें जरूर मैं सोचता हूँ बालकनाथ युवा नेता हैं और वो प्रदेश की प्रताड़ना अच्छी तरह समझते हैं, बच्चों बालकों के भाव के प्रति उनका अच्छा आचरण है, तो मैं सोचता हूँ इसके अलावा अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। आप बताएं, किसको देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री? बालकनाथ जी को ही देखना चाहेंगे। देखो क्यों तो क्या कारण, मतलब बालकनाथ जी को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि चेहरे तो ओम बिरला, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत और सुंदरा राजे भी। पर बालकनाथ देखो एक साधु हैं, वो साधु के हिसाब से ही काम करेंगे, उनको कोई पैसों का ऐसा कोई लालच तो है नहीं उनको, तो वो अच्छा काम करेंगे। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कौन मुख्यमंत्री होगा? आप किसे देखना चाहते हैं? मैं तो नया चेहरा ही देखना चाहता हूँ कि रिपीट जो नाम आ रहे हैं उसमें कहीं मैं जो बताऊँगा वो नाम भी आ रहा है, योगी, छोटा योगी, छोटे योगी के रूप में बालकनाथ। मतलब कुल मिला के कर्मठता होनी चाहिए और 5 साल का काम 1.5 साल में निपटना चाहिए, बाकी के 3.5 साल आराम से ऐश करना चाहिए। ऐश मीन्स मतलब जनता के जो काम है वो 1.5 साल में सारे काम निपट जाए तो बाकी बचे कितने, 3.5 साल बचे ना। जैसे गहलोत जी की तरह सरकार बचाने में नहीं लगाना, कहने का मतलब तो आने वाली सरकार के लिए पसीना नहीं आए। अच्छा, क्या अपेक्षा, अगर बालकनाथ जी, चलो मान लें कि बालकनाथ जी सब कह रहे हैं तो बन गए मुख्यमंत्री, उनसे क्या अपेक्षा रहेगी कि कैसा राज्य स्थापित हो? देखो उनका नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि कुछ कदम उनके ऐसे भी हैं जो सटीक योगी जी की तरह उठाए उन्होंने, मतलब जो गलत मीन्स गलत और सही मीन्स सही, उसको उससे तुलना नहीं करी उन्होंने कि भाई ये पैसे वाला है क्या, कल क्या होगा, उससे मुझे क्या होगा, वो नहीं देखा उन्होंने, भेदभाव नहीं किया मेरी नज़र में। मैं भी कभी कभी यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ, मेरे को ऐसी खबरें कभी दिखी नहीं। मतलब वही होना चाहिए बालकनाथ। होना तो वही चाहिए, बाकी जनता क्या चाहे। तो ये काफ़ी लोगों से बात की, आप बताना चाहेंगे मैम मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए राजस्थान में? आप तो सभी के मन में एक ही सवाल है कि योगी ने जो उत्तर प्रदेश में किया वही बालकनाथ यहाँ पर करे और वही मुख्यमंत्री का चेहरा बने, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान में जो भाजपा ने लीड हासिल की है, अपनी सरकार बनाई है, तो वह किसको देखना चाहेंगे? कई नाम सामने हैं और कई दावेदारी भी जता रहे हैं अंदर ही अंदर। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।